अच्छा, अभी हम स्केजुलिंग की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी तरह एक्टिविटीज़ प्रीडिसेसर एस्टिमेटेड टाइम दी है। एक नई चीज़ है एस्टिमेटेड टाइम आफ्टर क्रैशिंग। अब ये क्या है और ये किस तरह करना है, ये तो चलो बात की बात है। फिलहाल हम वही जो स्केजुलिंग का जो मेथड है वो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक एस्टिमेटेड टाइम तक हम स्केजुलिंग करते हैं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी हमारी ए है, तो उसी तरह एक बॉक्स बना लिया ए के लिए। ठीक है, और ए का जो कोई प्रीडिसेसर नहीं और एस्टिमेटेड टाइम ए का कितना है 5, ये लिख दिया 5। अच्छा, उसी तरह इसका जो अर्ली स्टार्ट होगा वो 0, और उसी तरह 0 + 5 = 5। ठीक है, और अब सेकंड एक्टिविटी कौन सी है, बी, उसका प्रीडिसेसर ए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी। ठीक है, और बी का जो ड्यूरेशन है वो भी 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया 5, और इसका प्रीडिसेसर ए है तो ये। ठीक है, और इसका जो अर्ली फिनिश होगा वो इसका अर्ली स्टार्ट यानी 5, 5 + 5 10। ठीक है, अगली एक्टिविटी कौन सी, सी, सी का प्रीडिसेसर ए और उसकी एस्टिमेटेड टाइम 6, तो यहाँ पे लिख दिया सी, एस्टिमेटेड टाइम 6, प्रीडिसेसर ए, और यही इसका अर्ली फिनिश का अर्ली स्टार्ट यानी कि 5, 5 + 6 11। ठीक है, अगली एक्टिविटी डी, उसका प्रीडिसेसर बी और सी, और एस्टिमेटेड टाइम 13। यहाँ पे लिखते हैं डी, एस्टिमेटेड टाइम उसका 13, प्रीडिसेसर उसके ये दोनों हैं बी और सी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगेन कौन सी वैल्यू आएगी, 10 या 11, 11 क्योंकि 11 बड़ी है तो बड़ी वैल्यू हम डालेंगे, जाते हुए हम हमेशा बड़ी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो 11 यहाँ पे लिख दिया। 11 + 13 वो कितना हो गया, 24। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, ई, ई का प्रोड्यूसर बी, और इसकी एस्टिमेटेड जो टाइम है वो 6 है, तो ई को हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ई का जो एस्टिमेटेड टाइम वो 6 था, इसका प्रीडिसेसर बी है, तो अब ए की प्रीडिसेसर तो यही वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, ये इसका अर्ली स्टार्ट 10 + 6 16। अगला एफ, प्रीडिसेसर डी और एस्टिमेटेड टाइम 4, तो एफ एस्टिमेटेड टाइम 4 था, प्रीडिसेसर कौन था, डी, तो ये अर्ली फिनिश का अर्ली स्टार्ट यानी कि 24, 24 + 4 28। ठीक है, अब जी, अगली एक्टिविटी कौन सी है, जी, जी का प्रीडिसेसर सी और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 9 है, प्रीडिसेसर सी ये हो गया। अब ये 11 हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका अर्ली फिनिश जो है ना, इसका अर्ली स्टार्ट बन गया, तो 11 + 9 20। लास्ट एक्टिविटी एच, उसके प्रीडिसेसर ई एफ जी, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 है। ठीक है, ये 2 लिखा, ये ई, ये एफ और ये जी। ठीक है, अच्छा अब तीनों में बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी, जाहिर सी बात 28, तो ये लिख दिया 28, 28 + 2 30। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम अब हम बैकवर्ड की तरफ जाते हैं तो 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 30 - 2 28। ठीक है, अब उससे पिछली, अब चूंकि हम उल्टा अब हमने उल्टा जाना है, उसी तरह एच जी एफ ई इस तरह। ठीक है, तो उससे जो पिछली एक्टिविटी वो जी, तो इसका जो लेट स्टार्ट होगा इसका लेट फिनिश 28, 28 - 9 ये आ जाएगा 19। ठीक है जी, अब उससे पीछे एफ़, एफ़ के लिए भी यही 28 यहाँ पे आ जाएगा, 28 - 4 24। उससे पीछे ई, ई के लिए यही 28 यहाँ पे भी आ जाएगा, 28 -6 22। ठीक है, अब एफ ई से पीछे डी, डी कहाँ से, इसका एरो किसके साथ जो है ना एफ है, तो ये एफ की जो 24 वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 24 - 13 आ जाएगा 11। अच्छा जी, डी से पीछे सी, सी का जो है ना, सी, डी और जी दोनों का प्रीडिसेसर है, तो इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी, जो चूँकि हम पीछे जब हम आते हैं तो कौन सी वैल्यू देखते हैं, छोटी, 19 और 11 में से कौन सी वैल्यू आएगी, 11, 11 - 6 5। अब सी से पीछे कौन सा, बी एक्टिविटी है, अब बी अगेन ई और डी दोनों का प्रीडिसेसर है, इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 22 और 11 में से छोटी कौन सी वैल्यू, 11, 11 - 5 6। इसी तरह ए, बी और सी का प्रीडिसेसर, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, वो आ जाएगी 5, 5 - 5 0। ये जी हमारा एक काम हो गया। तो इसमें हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट टाइम जो है वो कितना आ गया, ये 30 डेज। ठीक है, 30 डेज वीक्स जो भी है, 30 हमारा मतलब प्रोजेक्ट टाइम है। ठीक है, तो और क्रिटिकल पाथ,
अच्छा क्रिटिकल पाथ अगेन वो इसी तरह वर्टिकल देखें जीरो, जो मतलब इनका ये सेम होगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो, फाइव माइनस फाइव, जीरो इज 11। अच्छा जी बी का भी नहीं है, सी। अच्छा चलिए शुरू करते हैं जी। पहली क्रिटिकल पाथ में पहली एक्टिविटी कौन सी है, ए। दूसरी बी आ सकती है, नहीं आ सकती क्योंकि ये माइनस करो तो जीरो नहीं आता। सी आ सकती है, फाइव माइनस फाइव जीरो, 11 माइनस 11 जीरो, तो ये आ गया सी। उसके बाद जी बिल्कुल डी भी आ सकती है। फिर ई आ सकती है, नहीं। एफ आ सकती है, और फिर जी आ सकती है, नहीं। और एच आ सकती है। ठीक है, तो ये आ गई क्रिटिकल, ये आ गया हमारा क्रिटिकल पाथ। अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दी। अब ये जो है आफ्टर क्रैशिंग के लिए हम यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो यही डायग्राम हम क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे। तो उसी तरह चलेंगे, स्टार्ट करते हैं जी। पहली एक्टिविटी कौन सी, ए। ठीक है, ए का एस्टिमेटेड टाइम कितना, 5। ठीक है, अगेन ये भी जीरो से स्टार्ट होगी, 0 + 5 5। अगली एक्टिविटी कौन सी, बी। बी का जो एस्टिमेटेड टाइम है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं बी, और इसका एस्टिमेटेड टाइम 5। ठीक है, तो ये बी का प्रीडिसेसर कौन है, टेबल में लिखा हुआ ए, तो अगेन ए। तो ये इसका जो अर्ली फिनिश होगा वो इसका अर्ली स्टार्ट बन गया, तो 5 यहाँ पे आ गया, 5 + 5 10। अगली एक्टिविटी सी। सी का प्रीडिसेसर ए। अब इसका एस्टिमेटेड टाइम ये नहीं लिखेंगे, अब आफ्टर क्रैशिंग वाला लिखेंगे ये। ठीक है, अब क्योंकि आफ्टर क्रैशिंग के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, तो जो पुरानी वैल्यूज होंगी उनको भूल जाएंगे, मतलब जिनकी नई वैल्यूज दी होंगी तो वो नई वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब आफ्टर क्रैशिंग में सिर्फ सी और एफ की नई वैल्यू दी हुई है, तो सी और एफ की जगह हम नई वैल्यू डालेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम पुरानी ही डालेंगे। ठीक है, तो सी की जो है ना, जहाँ तक सी की बात है, तो सी, अच्छा सी की नई नई वैल्यू, पहली वैल्यू 6 थी और नई वैल्यू क्या है 4, तो ये हम लिखेंगे 4। और सी का प्रीडिसेसर कौन है, ए। ठीक है, तो वो ए यहाँ पर आ गए, तो ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 + 4 9। अगली एक्टिविटी डी, तो डी की ड्यूरेशन दी हुई है 13। ठीक है, और डी का प्रीडिसेसर बी और सी दोनों में। ठीक है, दोनों अब 10 और 9 दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, 10। 10 लिखा, 10 + 13 आ गया 23। अगली जो वैल्यू है वो, अगली जो एक्टिविटी है वो ई है। ठीक है, ई को हम यहाँ पे लिखते हैं, और ई का जो है वो ड्यूरेशन 6। ठीक है, ये उसी टेबल में 6। और बी, और ई का प्रीडिसेसर कौन, बी, तो ये 10 अब यहाँ पे आ जाएगा, 10 + 6 16। ठीक हो गया। अब ई के बाद एफ। अब देखें जी, एफ का प्रीडिसेसर तो ठीक है डी है। अब एफ का क्रैशिंग टाइम आफ्टर, एस्टिमेटेड टाइम आफ्टर क्रैशिंग दिया हुआ है, तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, पुरानी वैल्यू इग्नोर कर देंगे, 4 यानी कि इग्नोर किया, तो एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे हम इस बार, पिछली बार लिखी थी 4 और इस बार लिखेंगे 3। ठीक है, जो आफ्टर क्रैशिंग उसने वैल्यू दी है, और एफ का प्रीडिसेसर डी है, तो ये लिखा। और अब ये डी की जो अर्ली फिनिश है वो इसका अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 23, तो 23 + 3 26। उसके बाद जो एक्टिविटी है वो है जी, तो जी को लिखा यहाँ पर, तो जी का जो क्या दिया हुआ है, जी का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, और जी का प्रीडिसेसर सी, तो ये आ गया सी, और ये इसकी जो अर्ली फिनिश है ये इसका अर्ली स्टार्ट, 9 + 9 आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं एच। ठीक है, जो आखिरी एक्टिविटी है, इसके प्रीडिसेसर ये तीनों हैं। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्ट टाइम है वो 2 है। ठीक है, तो अब इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और वो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 26। ठीक है, अब और ठीक है, 26 + 2 28। ठीक है, अब हम उसी तरह अब बैकवर्ड में जाएंगे, तो यहाँ से चलते हैं, तो ये 28 नीचे आ गया, फिर 28 - 2 26। ठीक है जी, उससे पीछे एक्टिविटी कौन सी बनती है जी, ये 26 उठा के यहाँ पे लिखा, 26 - 9 वो आ जाएगा 17। ठीक है, उससे पिछली एक्टिविटी एफ, तो एफ के लिए यही इसका जो लेट फिनिश होगा, वो इसका जो लेट स्टार्ट होगा वो इसका लेट फिनिश, यानी कि 26 - 3 23। अब उससे पिछली एक्टिविटी ई भी चूँकि एच की प्रीडिसेसर है, तो यही 26 उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, 26 - 6 ये आ गया 20। उससे पिछली एक्टिविटी डी, तो डी अब सिर्फ एफ का ही प्रीडिसेसर था, तो यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, 23 - 13 वो आ जाएगा 10।
अच्छा जी, उससे पिछली एक्टिविटी सी। अब सी किन का, डी और जी दोनों का प्रीडिसेसर था, दोनों में, इन दोनों में एक छोटी वैल्यू देखेंगे तो 10 और 17 में से छोटी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो 10 माइनस 4 ये आ गया 6। इसी तरह बी के लिए अगर हम देखें तो बी, डी और ई दोनों का प्रीडिसेसर, तो 10 और 20 में छोटी वैल्यू 10, तो ये लिखा 10, 10 माइनस 5 5। अब ए, बी और सी दोनों का प्रीडिसेसर, तो इन दोनों 5 और 6 में से छोटी वैल्यू कौन सी, 5, 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट टाइम जो है वो आ गया 28। ठीक है, और जो क्रिटिकल पाथ है वो अगर हम देखें तो इस केस में हमारा जो क्रिटिकल पाथ बना है वो पहली एक्टिविटी ए, दूसरी बी। ठीक है, क्योंकि इसका वो माइनस जो है ना 0 आ रहा है, फिर उसके बाद आती है डी, उसके बाद एफ और उसके बाद एच। ठीक है, सो दैट्स इट। ये इस तरह करना था, ये आफ्टर क्रैशिंग वाला ये है। ठीक है।